जरा सोचिए, आप जमीन से कई लाख किलोमीटर ऊपर यानी स्पेस में चले जाते हैं, जहां आप देखते हैं कि हमारी जमीन के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की जानिब बढ़ रहा है। वो चीज़ जो जमीन की तरफ बढ़ रही है वो चट्टान के टुकड़े जैसा है। इसे मजीद गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि कुछ और नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉयड है जिसका खतरा हमेशा से ज़मीन पर मंडलाता रहा है। आने वाले दिनों में अगर कोई बहुत बड़े साइज का एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराया तो वो ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख़त्म कर सकता है। नाज़रीन, एस्ट्रॉयड्स हमेशा ज़मीन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा रहा है और आपको बताते चलें कि एस्ट्रॉयड स्पेस में घूमता हुआ एक चट्टान की तरह होता है जिसका डायामीटर 10 मीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि हमारा सोलर सिस्टम के बनते हुए कुछ टूटे हुए टुकड़े जो किसी भी प्लैनेट का हिस्सा नहीं बन पाए वो एस्ट्रॉयड की शक्ल में हमारी स्पेस में ही रह गए हैं। अगर किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एस्ट्रॉयड को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है तो ये एस्ट्रॉयड उस प्लैनेट के सैटेलाइट के तौर पर उस प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। माहिरीन का मानना है कि फोबोस और डीमोस जो मार्स के नेचुरल सैटेलाइट हैं ये दरअसल एक तरह के एस्ट्रॉयड हैं जो मार्स के ऑर्बिट में मौजूद हैं। मगर ये ज़रूरी नहीं कि जब कोई एस्ट्रॉयड किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए तो वो उस प्लैनेट के ऑर्बिट में ही रुक जाएगा। एक एस्ट्रॉयड में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट को चेंज करके उसी प्लैनेट से टकरा भी सकता है, जिस वजह से उस प्लैनेट की सतह पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है जिसे क्रेटर कहते हैं। तो क्या होगा जब कोई एस्ट्रॉयड ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए? तो क्या हमारी टेक्नोलॉजी इस सब के लिए तैयार है या फिर नहीं? तो जनाब खुश हो जाएं, नासा इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत ही करीब है। तो चलिए जानते हैं नासा की उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो ज़मीन को एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से बचा सकेगी। और नासा ने इस मिशन का नाम दिया है डार्ट, जिसका मतलब है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट टास्क। ये एक ऐसा मिशन होगा जो स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए काम करेगा और नासा आने वाले दिनों में इसे लॉन्च भी कर सकता है। ये स्पेस क्राफ्ट हमारे बाकी लॉन्च करदा स्पेस क्राफ्ट से काफ़ी अलग है। डार्ट मिशन का असल मकसद सिर्फ यही है कि ज़मीन को स्पेस से होने वाले तमाम तर ख़तरों से बचाना। आखिर ये मिशन किस तरह से काम करेगा और नासा इस एस्ट्रॉयड को ज़मीन पर गिरने से कैसे बचाएगा? इस मिशन में एक ऐसे एस्ट्रॉयड को टारगेट किया जाएगा जो काफ़ी बड़ा है और ज़मीन से टकरा सकता है। तो ऐसे एस्ट्रॉयड के लिए नासा एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करेगा जो सीधा जाकर उस एस्ट्रॉयड से टकराएगा और ये टक्कर इतनी ज़ोर की होगी कि उस टक्कर से हम उस एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन बदल देंगे। हमने आज तक ऐसा मिशन नहीं किया तो करने का दुरुस्त तरीका जानना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मगर नासा इस मिशन को एक टेस्ट के तौर पर करने वाला है और नासा ऐसे एस्ट्रॉयड को टारगेट करने वाला है जो हमारी ज़मीन के लिए ख़तरा नहीं है। और अगर हम ऐसे एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन को बदल पाए तो आने वाले दिनों में हम ऐसे पत्थरों को भी रोक पाएंगे जो हमारी ज़मीन पर गिरने वाले हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि डार्ट मिशन अभी फेज़ सी में है और डार्ट सबसे पहले एक डिडमस नामी एस्ट्रॉयड पर हमला करेगा और ये एस्ट्रॉयड ज़मीन के काफ़ी करीब है। माहिरीन अपने पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से उस एस्ट्रॉयड पर नज़र रखे हुए हैं। डार्ट स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 6.6 किलोमीटर फी सेकंड है और हम सारा का सारा प्रोसेस टेलीस्कोप की मदद से देख सकेंगे। उम्मीद है कि ये मिशन जल्द ही शुरू हो जाएगा और 2020 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा और 2021 में इसे बाकायदा लॉन्च कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ज़रा सोचें कि ये दिन कितना तारीखी होगा जिस दिन हम किसी भी एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो और आपको क्या लगता है नासा इस मिशन में कामयाब हो पाएगा या नहीं? वो कुदरत को रोक सकेगा या फिर नहीं? हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।